बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 7B3 ड्यूरिंग जुलाई द कैश ट्रांजैक्शन एंड कैश बैलेंस ऑफ रीपेड हार्वेस्ट वर फॉलो। कैश बैलेंस दिया हुआ है। द कैश बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट एज जुलाई 31st वॉज 28,945.27। द लेजर अकाउंट ऑफ कैश हैंड अ बैलेंस एट जुलाई 31st 26,686.95। तो ये हमें कैश का बैलेंस भी दिया हुआ है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। उसके बाद वो कहता है जी कैश रिसीट। अब दोनों बैलेंस दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों बैलेंस को अलग-अलग से जो है वो हम लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यानी हम 7B3 हम लिखते हैं नेम ऑफ कंपनी एज इट इज़, आप लिखेंगे जो भी उस कंपनी का नेम है, ठीक है जी। यानी आप लिखेंगे रीपेड हार्वेस्ट और हम लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और उसके बाद है फॉर द मंथ एंडेड जुलाई तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और वो बैलेंस है हमारे पास 28,945.27। ये बैंक स्टेटमेंट का हमें बैलेंस दिया हुआ है जो कि हमारे पास गिवन है कि ये देखिए, ये बैलेंस बैंक स्टेटमेंट आपको ये गिवन है। इसी तरह से हम लेजर अकाउंट का बैलेंस भी बना लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रीपेड हार्वेस्ट एडजस्टेड कैश बुक फॉर द पीरियड एंडेड जुलाई। तो ये हमारे पास डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। और यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट, यानी जिसको हम कैश बुक भी कहते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी कहते हैं, वो है जो 26,686.95। देन है जी वो कहता है जी कैश रिसीव्ड्स ऑन जुलाई 31st अमाउंटिंग 4,000। हमने कैश रिसीव किया 4,000। द कैश रिसीव्ड वर लेफ्ट एट द बैंक इन द नाइट डिपॉजिटरी क्यूड आफ्टर बैंकिंग और ऑन जुलाई 31st। तो जुलाई 31st को हम उसको जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सके बैंक के अंदर क्योंकि लेट बैंकिंग आवर्स की वजह से, एंड देयर फोर वर नॉट इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट इन बाय द बैंक इन द जुलाई स्टेटमेंट। तो जुलाई की स्टेटमेंट में बैंक ने उसको ऐड नहीं किया। अब जबकि हम जुलाई की बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसलिए ये 4,000 का आपका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ये जो 4,000 का डिफरेंस आएगा, ये हमने कहा था जो कैश रिसीट्स होती हैं ये आपकी सारी की सारी आएंगी बीआरएस में, और ये बीआरएस में जाके ऐड होंगी, ये हमने डिस्कस किया था। ये देखें, हमने कहा था कि कैश रिसीव हो या कैश रिसीट हो, इन्होंने बीआरएस में जाके ऐड होना है। तो हम इसको जो है वो बीआरएस में जाके यहाँ पे ऐड करेंगे, कैश रिसीव्ड नोट रिकॉर्डेड। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी इसकी 4,000 की, ये ऐड हो जाएगा जी। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूडेड इन जुलाई बैंक स्टेटमेंट वाज अ क्रेडिट मेमोरेंडम। तो हम हमेशा बात कर चुके हुए हैं कि जो क्रेडिट मेमोरेंडम होगा उसके अंदर हमारे पास इनकम शो होगी, और वो इनकम बताई भी हुई है, शोइंग इनकम अर्न इंटरेस्ट अर्न। तो इसका मतलब इनकम है, इनकम आपकी जो है वो आपकी जानी है एडजस्टेड कैश बुक में, और एडजस्टेड कैश बुक में जो है वो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये इसकी इनकम साइड होती है और ये इसकी
पेमेंट साइड होती है। इसको आप ज़रा इस तरह से भी देख लें कि जब आप इनकम अर्न करते हैं और रिसीव करते हैं तो उसकी आप रिकॉर्डिंग करते हैं कैश डेबिट और इंटरेस्ट अर्नड क्रेडिट। तो ये इसके आपके पास एक जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कैश डेबिट और इंटरेस्ट अर्नड क्रेडिट। तो इसकी अमाउंट आपके पास है डेट इज़ 80। ठीक है जी। तो अब अगर आप इसको कैश लेजर में या कैश की एडजस्टेड बुक में अगर हम इसको पोस्ट करें तो कैश डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 80। किसकी वजह से हो रहा है? इंटरेस्ट अर्न की वजह से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट अर्नड। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास एन अदर क्रेडिट मेमोरेंडम इनक्लोज इन द जुलाई बैंक स्टेटमेंट शो डैट नॉन इंटरेस्ट बेरिंग नोट। आपने एक जो नोट है 3663 फ्रॉम रल्फा वर्डे लेफ्ट विद द बैंक फॉर कलेक्शन हैड बीन कलेक्टेड एंड प्रोसीड क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ रीपेड हार्वेस्ट। हमने एक क्रेडिट मेमोरेंडम है, इसका मतलब इनकम है। अब इनकम क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक नोट रिसीवेबल था, वो हमने बैंक को दिया, बैंक ने उसको कलेक्ट किया और हमारे अकाउंट में कलेक्ट किया। ये देखें, कलेक्ट भी किया और उन प्रोसीड मतलब होता है जो कैश रिसीव करते हैं उसको क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में। तो ये हमारी इनकम है। तो अगेन हम इसकी भी जर्नल एंट्री यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और नोट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये हमारे पास आ गया 3663। तो अगर अब हम इसको यहाँ पे पोस्ट करें तो कैश अगेन डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? नोट रिसीवेबल की वजह से। देन है जी पॉइंट नंबर 6 ऑल्सो इंक्लूडेड विद बैंक जुलाई स्टेटमेंट विद डेबिट मेमोरेंडम। डेबिट मेमोरेंडम का मतलब होता है आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस आपके सारे के सारे एडजस्टेड कैश बुक में आने हैं और क्रेडिट साइड पे आने हैं, और वो है क्या? सर्विस चार्जेस। तो आप इसकी जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो भी कुछ इस तरह से करेंगे कि सर्विस चार्जेस डेबिट और आपके पास कैश क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी जो अमाउंट है आपके पास वो आ जाएगी जी 19.45। तो ये देखें कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम एडजस्टेड कैश बुक में जाके इसको क्रेडिट कर देंगे, और किसकी वजह से हो रहा है? सर्विस चार्जेस की वजह से। तो हम यहाँ पे सर्विस चार्जेस लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी कंपैरिजन ऑफ पेड चेक रिटर्न्ड बाय द बैंक विद द एंट्रीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एक तो ये है कि ये सारे का सारा जो एरर है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड का है। रिवील्ड एट चेक नंबर 922 फॉर 4521.5 इशू इन जुलाई 15 इन पेमेंट ऑफ सैलरीज। हमने कुछ सैलरीज पे की थी, तो ज़ाहिर है हम सैलरीज पे करेंगे तो उसका रिकॉर्ड अकाउंटिंग में होगा। तो जो सैलरीज पे की थी वो हमने पे की थी 4521.0 की। हैड बीन इनोरियसली का मतलब होता है गलती से, एंटर्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड 54210। हमने इसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में गलती से क्या कर दिया? 5421 कर दिया। यानी एक तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हमने सैलरीज एक्सपेंस पे किए तो हमारे पास कैश क्रेडिट होगा। जब कैश क्रेडिट होगा तो हमने इसको कर दिया है। तो हम क्या करेंगे इसमें? बेसिकली ये अंडर कास्ट ओवर कास्ट का कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या कर दिया? हमने ओवर कास्ट कर दिया। ओवर कास्ट का मतलब है ज़्यादा कर दिया। अब किसको किया है? एक्सपेंस साइड को। एक्सपेंस का मतलब है कि हमने क्रेडिट साइड पे एडजस्टेड कैश बुक की ज़्यादा लिख दिया। कितना ज़्यादा लिखा है वो हम डिफरेंस ले लेंगे दोनों का, यानी वो हमने लिखा है 5421.50 माइनस 4521.50। तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो वो जो डिफरेंस हमारे पास आएगा उस डिफरेंस को जो आया वो बेसिकली 9000 का डिफरेंस आया हमारे पास। तो ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली हमने इस साइड पे ज़्यादा लिख दिया, ओवर कास्ट कर दिया। जब ज़्यादा लिखा है इस साइड पे लिखेंगे तो ये ठीक होगा। यानी जब हम ओवर कास्ट कर देते हैं तो ओवर कास्ट का मतलब है कि हमने पेमेंट साइड में ज़्यादा लिख दिया, इधर उतना अमाउंट लिखेंगे तो हमारी जो एरर है, जो अकाउंटिंग एरर है वो ठीक होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 9000 और यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस एरोनियस
इनोरियसली रिकॉर्डेड, यानी हमने उनको क्या कर दिया, इनोरियसली रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी, तो ये 9000 भी हमारा जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। देन है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जामिनेशन ऑफ द पेड चेक ऑल्सो रिवील दैट 3 चेक ऑल इशूड इन जुलाई नॉट बीन पेड। जितने भी अनपेड चेक हैं वो सारे के सारे आउटस्टैंडिंग होते हैं। आउटस्टैंडिंग ने बीआरएस में आना है और बीआरएस में माइनस होना है। तो जो जो जितने चेक हैं हमारे ये आउटस्टैंडिंग चेक हैं और आउटस्टैंडिंग चेक ने लेस होना है, तो हम यहाँ पे जाके लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग चेक। और वो कितने हैं, वो हमारे पास 3 चेक हैं या 2 चेक हैं, जो भी हैं। अमाउंट है उनकी 944.32 प्लस 320.50 और प्लस थर्ड वन है 538.15। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को इकट्ठा प्लस करके हम माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 182.97। इन तीनों ने माइनस हो जाना है क्योंकि आउटस्टैंडिंग चेक है और आउटस्टैंडिंग चेक हमारे लेस होते हैं। देन लास्ट वन पॉइंट है जी, इंक्लूडेड विद द जुलाई बैंक स्टेटमेंट वाज 168.0 चेक ड्रॉन बाय द एडवर्ड जोन्स अ कस्टमर ऑफ रीपेड हार्वर्ड। द चेक वाज मार्क NSF। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नॉट सफिशेंट फंड है, डिसऑनर है। ये हमारे का जो चेक है ये हमने क्या किया, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन डिपॉजिट ऑफ जुलाई 27। हमने इसको जुलाई 27 पे जो है वो डिपॉजिट के लिए लिख दिया, बट हैड बीन चार्ज बैक अगेंस्ट द कंपनी अकाउंट ऑन जुलाई 31। तो ये जो है ये हमारे पास एक नॉट सफिशेंट फंड है और नॉट सफिशेंट फंड हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस ने एडजस्टेड कैश बुक में आना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे NSF चेक और जो कस्टमर का नाम है वो नाम है हमारा एडवर्ड जॉन्स और इसकी अमाउंट है हमारे पास 168.20। लें जी, ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन होगी। हमने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, बस हमने क्या करना है कि हमने बस इनकी कैलकुलेशंस करनी है और इनकी कैलकुलेशंस को हमने प्लस माइनस करना है और प्लस माइनस करके तो इसके पास जो हमारे पास इन दोनों को प्लस करके और ये माइनस करके जो आंसर आता है डेट इज़ 31142.30। इसको हम कहेंगे करेक्टेड बैलेंस। सिमिलरली इसके अंदर हम जब 80 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर चेंज होगा इसका। ठीक है जी, हम लिखेंगे 26686.95 प्लस उसमें हम करेंगे 80, तो आंसर आ जाएगा 26766.95। फिर हम उसमें ऐड करेंगे 366, तो ये आ जाएगा 3042.95। फिर हम उसमें से लेस करेंगे 19.45, तो ये आ जाएगा 30410.5। तो अब हम इसमें ये जो 900 का डिफरेंस है वो हम 900 के डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 31310.5 और उसमें से अगेन लेस कर देंगे 168.20, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31142.3। यानी इन अदर वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आंसर आया हमारे पास वो है करेक्टेड बैलेंस जो है वो हमारे पास सेम आया। तो BRS का और एडजस्टेड कैश बुक का अगर आंसर ठीक आएगा तो उस आंसर को हमने ज़रूर जो है वो इक्वल करना। अगर इक्वल होगा तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। अब हमने इस 900 की भी एंट्री करनी है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास हम लिखेंगे कैश डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट, दोनों का डिफरेंस लेके 900 से। तो ये हमने भी याद रखिएगा, जितनी भी जर्नल एंट्रीज होनी है वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक की आइटम्स की होनी है, यानी इनकम की और एक्सपेंस की होनी है।
BRS की किसी भी चीज़ की कोई भी एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया कि हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करने के बाद हमने इसको लिख लिया। और इसके अलावा हमारे पास E80 की होगी, 366 की होगी, इसकी होगी और 900 की होगी, और ये 168.20 की रहती है। तो ये हम लिखेंगे NSF, जो उसका नाम है एडवर्ड जॉन्स, और हम जो है वो क्रेडिट कर देंगे वहाँ पे कैश को, डेट इज़ 168.20, 168.2। B3 हमारी कंप्लीट हो गई है, और 7A3 आप इस तरह से ख़ुद करेंगे। और इसमें किसी किस्म का आपको कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो कमेंट कर सकते हैं। और इसको बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।